तो मेरे पास भी हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, उनका कहना यही है, जो सिलेक्ट हो गए उनका भी कहना यह है कि सर मैं ये कट ऑफ देखकर डर गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मेंस तो नहीं हो पाएगा। और जैसा मुझे लग रहा है और मैंने इतने सारे बच्चों से बात की और रिजल्ट को एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि भाई इसमें 50% बच्चे तो ऐसे हैं जो धांधली से सिलेक्ट हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यार ये धांधली तो थोड़ी बहुत हुई है, तो क्या थोड़ी बहुत धांधली बर्दाश्त की जानी चाहिए? और की जानी चाहिए क्यों? इस थोड़ी बहुत धांधली से ही मैं अगर मान लूं तो कितने सारे बच्चों के सपने मर गए, उनका क्या? अलग अलग लॉजिक लोग दे रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ मैं आपको भी कमेंट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो बच्चे सेलेक्ट हैं उनके अंदर भी एक डर है कि वो मेंस क्वालीफाई कर पाएंगे नहीं। प्री तो क्वालीफाई कर गए क्योंकि 2 लाख लोग क्वालीफाई करें, लेकिन अब तो 17-18 हजार ही लोग होंगे। तो जहां लोगों का ये कहना है ना कि लोगों की पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है, लोग ये कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों की पढ़ाई का स्तर उतना नहीं बढ़ रहा जितना करप्शन का स्तर बढ़ रहा है। पहले जहां 200, 200, 500 लोग ही सिर्फ करप्शन से सेलेक्ट होते थे, अंदर एंट्री मिलती थी, वहां 1000 हुए, 2000 हुए, और अब हालत ये पहुंच गई कि इस साल ऐसा लग रहा है जैसे 10,000 वैकेंसी तो सिर्फ उन करप्शन वालों के लिए फिक्स है। अरे भैया लीगल क्यों नहीं कर देते करप्शन? पहले ही बता देते कि हमारी 10,000 वैकेंसी तो बिक चुकी है, तत्काल खोला था हमने कुछ देर के लिए, अब 7-8 हजार बची है, उसके लिए लड़ाई है, तो बच्चा भी सेटिस्फाई हो जाता। मैं आपको कई सारी चीजें बताना चाहता हूं और आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, आप खुद देखिए। ये एमटीएस का सिलेबस है जो आपके सामने है, और ये सीजीएल 2024 का सिलेबस है, और ये टीयर 2 का सिलेबस है। मैं खाली लॉजिक पे ही बात करूंगा, विदाउट लॉजिक कोई बात नहीं करूंगा। सीजीएल टीयर 2 में एसएससी कहती है कि नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी पूछेंगे। मैंने कहा जी बढ़िया बात है, आपको पूछना चाहिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है तो आपको ग्रेजुएशन तक की चीजें हैं, जो भी आपने डिसाइड किया वो चीजें पूछनी चाहिए। फिर एसएससी का सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा टीयर 2 में वो बोले हम नंबर सिस्टम पूछेंगे, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन पूछेंगे, अलजेब्रा पूछेंगे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पूछेंगे। अब कोरिया का बच्चा भी ये बात बता देगा कि एक तरफ एक एग्जाम है जो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 12th पास किया है, और एक तरफ एग्जाम उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, और दोनों के लिए ये सिलेबस सेम दे रहे हैं। ये पागलपन नहीं है एसएससी का, ये स्कैम नहीं है। अगर एमटीएस का पेपर है तो इस तरह उस लेवल का होना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि सीजीएल में जो आसान पेपर पूछा जा रहा है वो जस्टिफाई है, तो बिल्कुल ठीक है, आसान पूछना चाहिए भाई आपको, लेकिन फिर सीएचएसएल में उससे भी और आसान पूछना चाहिए, उसका सिलेबस भी कम होना चाहिए। एमटीएस में तो और आसान पूछना चाहिए जहां पियोन बना रहे हो। तो मैं ये कैसे मान लूं कि आपकी जो एग्जाम लेने की प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो सही है? काहे का सही है? जहां सीएचएसएल 12th बेस्ड एग्जाम, सीजीएल ग्रेजुएट लेवल बेस्ड एग्जाम, और दोनों का सिलेबस सेम है मेंस का, और पेपर भी सेम बना रहे हो। अरे किसी ने कह दिया आपको हलवा पेपर बनाने के लिए? आप सब लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि 2017 में मुश्किल पेपर आया था तो सबने रोडों पे उतर के आंदोलन किया, क्योंकि वहां कोई सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, सबकी हालत टाइट थी। उसके बाद एसएससी ने पेपर पूछना आसान शुरू कर दिया, तो फिर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपनी मेहनत के दम पे भी अच्छे नंबर लाने लगे, तो लगा कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अब कोई उंगली नहीं उठाएगा, एसएससी भी रिलैक्स हो गई, अब बहुत बढ़िया चल रहा है। तो वो हर साल पेपर और आसान बनाती चली जा रही है। लोगों को लगता है कि अब ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बढ़ रही है, तो कोविड से ज्यादा तो बढ़ी नहीं है। कोविड में तो बच्चा बिल्कुल घर बैठा था, तब उतनी कट ऑफ नहीं जा रही थी अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी हाई कट ऑफ चलेगी? क्या एक साल में बढ़ गया? अभी सीएचएसएल का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया है, 2 महीने पहले, और 2 महीने में लेवल इतना बढ़ गया कि सीएचएसएल प्री का एग्जाम जुलाई में हुआ था, तब 40,000 स्टूडेंट के लिए 157 कट ऑफ गई है। अचानक से इतना टैलेंट बढ़ गया बच्चों के अंदर। ऐसी कौन सी गुट्टी और किसने पिला दी भाई? मैं पूछना चाहता हूं। हम आकर के भी ये ठीकरा बच्चों के सर पे फोड़ दें कि 140-50 वाले बच्चे ही डिजर्विंग है या उससे ऊपर वाले बच्चे डिजर्विंग है, तो ये बहुत गलत है। 150 वाला भी डिजर्विंग है, 152 वाला भी डिजर्विंग है, 153 वाला भी डिजर्विंग है। और बात नहीं है, अगर आज ये कट ऑफ 125 जाती तो मैं 123 वाले की लड़ाई नहीं करता, बल्कि आके ये कहता बेटा 7 महीने बचे हैं, तुम ऐसा करो फिर से तैयारी करो और तुम्हारा हो जाएगा अगले साल। लेकिन अब मेरा डर ये है कि ये स्कैम जिस गति से बढ़ रहा है और जिस गति से कट ऑफ बढ़ी है, आगे आने वाले वक्त में ये 170 और 175 होगा, हो सकता है 200 तक पहुंच जाए। तो फिर भैया मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? हम सबको संन्यास ले लेना चाहिए। मजाक चल रहा है क्या? किसी भी एग्जाम में क्या यूपीएससी के अंदर इंजीनियर नहीं है? क्या यूपीएससी के अंदर आईआईटी वाले लोग भी बैठ रहे हैं? आपको पता है कट ऑफ कितनी आती है यूपीएससी की इस बार की? अगर मैं प्री की कट ऑफ बताऊं आपको, तो इस बार की जो प्री की कट ऑफ गई है यूपीएससी की, वो गई है, जर्नल की गई है कट ऑफ 75 नंबर गई है 200 में। 200 में 75 नंबर कट ऑफ गई है भाई साहब, 37.5% है। यूपीएससी तो बेवकूफ है, वहां पे नहीं ना पा रहा कोई बच्चा 150 नंबर, वहां भी आईआईटी में बैठ रहा है, हर कोई बैठ रहा है। अब आप करेंगे वहां तो जीएस आती है। अरे इंटेलिजेंट के लिए क्या जीएस और क्या गणित? वो तो आईआईटी है ना, वो तो इंजीनियर है। कट ऑफ ज्यादा जाना गलत है, चाहे वो किसी भी एंगल से जा रहा है। एसएससी के लिए शर्म की बात है कि आप उस स्तर का पेपर सेट क्यों नहीं कर पा रहे। मैं बस ये पूछना चाहता हूं, और पता लग जाए बच्चों को। और एक साल में कोई जमाना नहीं बदल जाता कि 153 नंबर कट ऑफ 18,000 वैकेंसी पे बिना करप्शन के पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। एक साल पहले भी हमने देखा है कि क्या कट ऑफ के हालात थे। देखो जरा आपके सामने मैं कट ऑफ लगाता हूं, आपको पता लग जाएगा एक एक चीज। ये देखो, हम जब पेपर देते थे 2012 में, हमारे टाइम पे 82 नंबर कट ऑफ गई थी। अगर पेपर बहुत मुश्किल आ गया था, बहुत मुश्किल भी ना कहें तो ये कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड आ गया था। कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड आती है तो कट ऑफ ऐसी जाती है 82 गई, जबकि 2011 में ये कितनी थी? 86.75। और 2013 में फिर कट ऑफ बढ़ गई 102 गई, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा गिर गया था और बच्चों को भी थोड़ा समझ में आ गया था क्या कोई बहुत अंतर नहीं आता। 2014 में 96.5 हो गई, क्योंकि फिर पेपर का लेवल बढ़ गया था। उस टाइम पेपर के लेवल ठीक हुआ करते थे। फिर 2015 में फिर 102 चलेगी। यानी कट ऑफ ऐसा नहीं है, किसी भी साल आप देखोगे कि बहुत बड़ा अंतर आता है। 2014 में कट ऑफ कम जाने की वजह ये भी थी पलाश भाई, पेपर तो मुश्किल था, वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी थी, तो लोगों के सिलेक्शन हो रहे थे। अब अगर हम बात करें अब जो कट ऑफ है, अब आप देखो 2017 में 126 गई, जबकि खूब मुश्किल पेपर आया था, खूब मुश्किल, इतना मुश्किल पेपर आया था 2017 में कि लोगों के पसीने छूट गए थे, लेकिन फिर भी 126 चली गई थी दुर्गा साहब। उसकी बड़ी वजह ये थी कि बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ था। ऐसे ऐसे बच्चे जो गधे के भी गधे थे, उनके भी 191 और 190 नंबर थे, इस लेवल पे चीटिंग हुई थी 2017 में, तब 126 गई थी कट ऑफ।
बट तब चीटिंग की भी अपनी सीमाएं थी, अब वो सब सीमाएं खत्म हो गई। इतनी लड़ाई हुई, एसएससी उस वक्त भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि चीटिंग हुई है। सीबीआई में केस हुआ, सीबीआई ने तमाम लोगों को एफआईआर करके जेल भेजा। हमसे हर दिन पूछताछ होती थी क्योंकि हमने प्रूफ दिए थे कि देखो ये नकल हुई है। उसके बावजूद भी क्या हुआ आप सबके सामने है। 2018-19 में फिर 137, फिर 147, क्योंकि वैकेंसी अचानक से बहुत कम हो गई, बहुत कम वैकेंसी 2019-20 में ऑन एन एवरेज ये कट ऑफ, 20-21 में फिर 132। ऐसा नहीं है पलाश भाई कि लोग ये कहते हैं कि कट ऑफ रेगुलरली इंक्रीज होती है, मैं बताना चाहता हूं नहीं होती रेगुलरली इंक्रीज, कि बच्चों का लेवल बढ़ता जा रहा है तो कट ऑफ बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है। आप देखो 2022 आया तो 114 गई क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा हो गई थी। अब जब वैकेंसी बहुत ज्यादा हुई फिर 2023 में वैकेंसी एकदम कम हो गई 8000। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे इन्होंने 3,60,000 बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया। तो अब जब 2 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया है तो ये देखना जरूरी है कि 2 लाख बच्चों के हिसाब से 153 कट ऑफ जस्टिफाई नहीं है, ना तो पेपर का लेवल उतना गिरा है। हम तो एक बात कह रहे हैं एसएससी से, तुम सब बच्चों के नंबर पब्लिक कर दो, रॉ स्कोर भी पब्लिक कर दो। और क्योंकि कट ऑफ के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कट ऑफ देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करती है, जो कि ठीक ठाक थी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं भाई, देख लो इधर, ठीक है। डिफिकल्टी ऑफ लेवल ऑफ एग्जाम महा घटिया था और वो पिछले साल भी था, उसमें कोई शिकायत किसी को नहीं है, इस फैक्टर को काट देते, जरूरत नहीं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने लिए जाने मींस के लिए, तो पिछले साल जितने गुना लिए गए थे उसको भी काट देते, उतने ही गुना इस बार लिए गए। बात आती है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जो कि सबसे बड़ा है कट ऑफ के लिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो घपला हुआ है, जो गड़बड़ हुई है वो इसी में हुई है। एक तो ये, और दूसरा ये जो ये सॉल्वर बिठा रहे हैं, ये इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस एसएससी की चल रही है सॉल्वर बिठाने वाली। आप ये समझिए जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड, कौन सा बोलते हैं उनको, विजुअली हैंडीकैप्ड, वो किसी को भी बिठा दे रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूं जो ये कहते हैं मैं तो 70,000 रुपए लेके बैठता हूं विजुअली हैंडीकैप्ड में, और वही लोग पेपर भी बाहर कर देते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर देते हैं। हमने एमटीएस में देखा ना, बाहर लोग बैठ के, अगर एमटीएस जैसे एग्जाम में जहां पियोन बना जाता है उसमें इतनी मारामारी है कि 10-10 लाख में पेपर बिक रहे हैं, तो आदमी सीजीएल के लिए तो जी जान लगा देगा और पूरा पैसा झोंक देगा। क्या लगता है कि नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। और एसएससी ये समझती है, बट उसको ये दिखाना नहीं नहीं हमारा प्रोसेस तो फेयर चल रहा है, उसके पास रोकने के साधन नहीं है। अरे भैया 500-500 रुपए ले लो बच्चों से और सुधार लो अपने स्तर को। इतनी शिफ्ट, मैं ये कहता हूं चलो भाई नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है कि इतने सारे बच्चे एक साथ पेपर नहीं दे सकते, लेकिन क्या उन शिफ्ट्स को कम नहीं किया जा सकता? उन तो किया जा सकता है, उनको फेयर तो बनाया जा सकता है।